हाँ जी दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप बिल्कुल चंगे मंगे होंगे और आपने अपने नवंबर 23 अटेम्प्ट की तैयारी बिल्कुल अभी शुरू कर दी होगी। और नवंबर 24 और सर मई 24 वाला का क्या करना है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे क्या करना है। अभी एक बार बात करते हैं नवंबर 23 स्पेसिफिक, ठीक है। तो अपन ऑडिट की तैयारी कैसे करनी है नवंबर 23 में स्पेसिफिकली, वो बात आज डिस्कस करेंगे। आगे या पीछे के अटेम्प्ट वाले भी हो आप तो भी सुन लो, मतलब ऑडिट की तैयारी क्या करनी है, कैसी स्टडीज रखनी है, ऑडिट के अंदर मेन इशू क्या है, बच्चे क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं, हर चैप्टर को सेम समझ के पढ़ना शुरू हो जाते हैं, सेम अप्रोच सारे चैप्टर के रख लेते हैं, वहीं पे मार्क खा जाते हैं। ऑडिट के अंदर दिक्कत ये, टैक्स ऑडिट अलग तरीके से कवर होती है, कंपनी ऑडिट अलग तरीके से कवर होती है, प्रोफेशनल अलग तरीके से कवर होता है, और जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर वो अलग तरीके से कवर होते हैं, सब अलग अलग तरीके से। हर एक के लिए अपनी एक अलग अप्रोच होनी चाहिए, हर एक में उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। किसी के अंदर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए, किसी में रट्टाफिकेशन ज्यादा चाहिए, किसी में दोनों चाहिए, किसी में कुछ नहीं चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स कुछ नहीं चाहिए तो नहीं, पर हाँ सबकी अलग अलग अप्रोच है, वो इशू है यहाँ पे। तो ऑडिट को अपन बिल्कुल लीनियंट तरीके से, मतलब सेम तरीके से कॉन्स्टेंटली नहीं डील कर सकते, अपन को हर चैप्टर के हिसाब से अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन अभी शुरू करते हैं ऑडिट की तैयारी कैसे करनी। वीडियो शुरू करने के पहले दो चीजें मैं तुमको बताना चाहूंगा। देखो भाई, ऑडिट के अंदर जो अब आईसीआई गेम खेलता है, जनरली मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई फिक्स नहीं, मैं एक बार जनरली बता रहा हूं, 70-30 का रेशियो चलता है सर। 70% तो आईसीआई रट्टाफिकेशन बोलता है कि रट्टाफिकेशन कर लो, 30% बोलता है अंडरस्टैंडिंग कर लो, और कुछ पास लास्ट एक दो अटेम्प्ट से, फिर इतना भी नहीं हुआ ऐसा कुछ, पर फिर भी अगर मैं इस रेशियो को बदलूं तो एटलीस्ट 60-40 तो ये हो ही गया। फिर आप मेरे हिसाब से अभी भी 70-30 ही है ये, पर फिर भी अगर आप मानना चाहो तो 60-40 तक ले लो। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं अंडरस्टैंडिंग केवल 30-40% ही करनी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स 100% करनी है। अंडरस्टैंडिंग हर एक चीज की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं आईसीएम मार्क्स जनरली के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, पर अपन को क्या पता किस 30% में से वो पूछेगा। इस चक्कर में 100% अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है, करनी 100% है, पर मैं बता रहा हूं मार्क्स जनरली कैसे होते हैं। अब मेरा मेन यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि रट्टाफिकेशन नहीं करा तो कुछ नहीं होना। इशू यही है आईसीए के साथ। अब ये सत्य है, अब इसको कटु सत्य मानो कुछ भी मानो, सत्य तो यही है कि अगर आप केवल समझ के चले गए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे। आपने जो समझा है उसको आईसीआई को एग्जैक्ट लैंग्वेज में आपको लिख के आना पड़ेगा। एग्जैक्ट लैंग्वेज से मेरा मतलब है एग्जैक्ट हेडिंग्स एज वेल एज एग्जैक्ट कीवर्ड। ये नहीं बोल रहा कि अंबे की पूरी कहानी एग्जैक्ट लिख के आ जाओ ना, एग्जैक्ट हेडिंग एग्जैक्ट कीवर्ड आईसीआई को चाहिए होंगे। अगर आप नहीं लिख के आए, बाकी पूरी मन की लैंग्वेज लिख के आ गए सब कुछ, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कितनी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स चाहिए, वापस बोल रहा हूं दोनों चाहिए, पर रट्टाफिकेशन बिल्कुल चाहिए यार। इसी रट्टाफिकेशन के चक्कर के अंदर मैंने बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे लॉन्च कर रखा है। अब यूट्यूब पे नीचे लिंक दे दूंगा, वो देखो, उसमें समझाया भी है, साथ में सब कुछ रटवाया है। रटवाने की जिम्मेदारी भी मैंने खुद पे ली है। एक और इस बार मैं ये करने वाला हूं, एक मैं टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन कराओ तो वो कर लेना, यहाँ से उसमें फ्री नोट्स और फ्री वीडियोस में डालूंगा, उसी में यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। रीजन बीइंग, अभी इस बार क्या करने वाला हूं, नवंबर 23 के लिए एक निमोनिक ट्रिक सीरीज निकालेंगे अपन रटने के लिए। केवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, वो शॉर्ट ड्यूरेशन का, एक चैप्टर 15 मिनट का, दूसरा चैप्टर भी 15-20 मिनट का, 10-1 मिनट का, ऐसे 5-10 मिनट, 5-10-15 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन रटेंगे। उसको तुम बार बार सुनना, याद होगा। और मैं ट्रिक बताऊंगा ना तुमको कैसे याद करना है, उससे 110% तुमको याद होगा, इतनी गारंटी मेरी है, ठीक है। तो अब ये होने वाला है, तो ये रट्टाफिकेशन हो रही है। अब ये कि तुमको मटेरियल क्या चाहिए, मैं तुमको पूरा बताऊंगा मटेरियल क्या चाहिए। नीचे जाओ, और कि हर एक के लिए स्ट्रेटेजी क्या करनी है, एसीएस कैसे पढ़ना है, प्रोफेशनल एथिक्स कैसे पढ़ना है, फिजिकल लॉ कैसे पढ़ना है, मैं तुमको वो बताऊंगा, पूरा बताऊंगा। अब सबसे पहले इसके अंदर वापस आते हैं कि मटेरियल के अंदर मैं तुमको दो चीज बताने वाला हूं, दो जनों के लिए स्ट्रेटेजी आज मैं बताऊंगा कि भैया जी। फर्स्ट तो जो मेरी खुद की बुक, मतलब मेरी बनाई हुई, मैं ही उत्तर उसका, तो मेरी बुक जो रेफर कर रहे हैं, एक उनके लिए स्ट्रेटेजी, एक है नहीं सर हम आपकी बुक नहीं रेफर करेंगे, हम दूसरी बुक या फिर आईसीआईएसएम, कुछ भी आपकी मर्जी हो, जो करो भाई, कोई फोर्स नहीं है। पर एक बार मैं मेरी बुक बताऊंगा, मतलब वीडियो बना रहा हूं यार, थोड़ा सा प्रमोशन करने दो। प्रमोशन नहीं है हालांकि, पर तुम्हारे ऑफकोर्स बेनिफिशियल है जिन्होंने ये यूज करी है ना बुक। बहुत रैंकर्स निकल रहे हैं, बहुत जनों के एग्जामिशन आई है, आप एक बार उनसे भी रिव्यू लेना हो तो ले लेना। पर एक बार बताता हूँ इस बुक के अंदर क्या है, अगर मेरी बुक फॉलो कर ली तो स्ट्रेटेजी की कोई जरूरत ही नहीं है, वो बुक ही अपने आप में स्ट्रेटेजी है, ठीक है। एक बार बता देता हूँ, 5 मिनट में बात सुन लो, मतलब 1 मिनट में बताता हूँ फटाफट। अब ये बुक है 530 पेजेस की, मतलब 557 यहाँ पे दिख रहा होगा, पर 17 पेज आलतू फालतू के होते हैं, वो आलतू फालतू नहीं, पर हाँ ठीक है वो डाले हुए हैं। तो अब वो 530 पेजेस की बुक है, 530 पेजेस की। इसके अंदर सब कुछ कवर है भाई, सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी कवर है, क्वेश्चंस भी कवर है। मैं ओनली कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों के दोनों 530 पेजेस में। तुमको और कुछ रेफर नहीं करना है, इसके अलावा हिलना भी नहीं है कहीं पे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं तुमको, ठीक है। पूरे का पूरा बोल्ड है, हाईलाइटेड बुक है, चार्ट है, टेब्यूलर है, सब कुछ इसी के अंदर है।
प्लस आपको जो टॉपिक याद करने के ट्रिक चाहिए या फिर जो मैं फास्ट ट्रैक बैच, इस बुक से पूरा का पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे है, वो पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक बैच मैंने इसी से लिया है। जो ट्रिक होती है वो ट्रिक भी मैंने इसी में डाली थी। अभी देखो कि ये पूरा का पूरा रंगीन रंग बिरंगी तुमको दिख ही रही होगी। अब ये देखो, ये ट्रिक देखो, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, इसमें पेन नहीं चल रहा मेरा। ये देखो ट्रिक, डाटा किस किस में स्टोर कर सकते हैं, अभी मैंने उधर से समझाया हुआ है फास्ट ट्रैक बैच के अंदर, इन चीजों में डाटा स्टोर कर सकते हैं। ट्रिक है इनको याद करने की, तो ट्रिक भी मैंने इधर ही डाली हुई है। पूरी चार्ट एंड टेबुलर फॉर्मेट में तुमको दिख ही रहा होगा, टेबुलर पूरा फॉर्मेट। रियल टाइम इन्वायरमेंट का देखो, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में हो, आईसीआई आरटीपी हो, एमटीपी हो या फिर पास्ट पेपर हो, कहीं पे भी हो, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आईसीआई का मैंने डाल दिया, उसके नीचे टॉपिक डाल दिया, तो अब क्वेश्चन भी कवर हो गया और टॉपिक भी कवर हो गया। इस तरह से मैंने डुप्लीकेसी बचा ली, तो बुक भी शॉर्ट ड्यूरेशन में हो गई। वरना बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पहले एक बार पढ़ते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद वापस क्वेश्चन बैंक बाद में रेफर करते हैं, तो पता पड़ता है दो बार पढ़ना पड़ रहा है, दिक्कत होती है, मतलब कि पता नहीं पड़ती है बहुत चीजें। तो ये मैंने एक साथ मर्ज कर दिया, हर एक कॉन्सेप्ट के नीचे उसके क्वेश्चन, याद करने की ट्रिक भी मैंने डाल दी है। ये पूरा उसी हिसाब से डाला, क्वेश्चन वगैरह टेबुलर चार्ट फॉर्म में सब कुछ दिख जाएंगे तुमको इधर ही। अब जैसे ये कंपनी ऑडिट है, कंपनी ऑडिट पूरा टेबुलर फॉर्मेट में कवर कर रखा है, आप देख लो, तुमको दिख ही रहा है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। तो ये सब कुछ चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में, क्वेश्चन भी यहीं पे कवर है, सब कुछ कवर है। अगर ये कर लिया तो कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, एक बार फटाफट 1 सेकंड और लूंगा तुम्हारा, बस 1 सेकंड में खत्म हो रहा है अपना ये। इसके अंदर आज मैं इस बार क्या करने वाला हूँ, सप्लीमेंट देने वाला हूँ मेन ऑडिट बुक के साथ, जो केवल 20-30 पेजेस की है। इस सप्लीमेंट में क्या देने वाला हूँ, आईसीआई क्या कर रहा है, सीए इंटर के कुछ ऐसे एसेज है, ऐसे सब अभी भी है, पर सीए इंटर के कुछ ऐसे टॉपिक से स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में स्पेसिफिकली, जो आईसीआई स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में जनरली नहीं पूछता है, बस एक आधा क्वेश्चन आज तक ऐसा हो गया जो पूछ लेता है। पर मैं बोल रहा हूँ कि रिस्क मत लो, किसी बच्चे को नहीं पढ़ना है वो मत पढ़ो, इसलिए मैं अलग से निकाल के दे रहा हूं। पर कुछ है कि नहीं, हमको तो सब कुछ पढ़ना है, तो मैं वो एसेज के टॉपिक भी इधर डाल के दे रहा हूं कि ये जनरली कम इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोला कि नहीं आ सकते एग्जाम में, ऑफ कोर्स आ सकते हैं, पर जनरली कम इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्क नहीं लेनी तो ये भी पढ़ लो, 20-30 पेज के एक एक्स्ट्रा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने अलग निकाल के दे दिए, तुमको पढ़ना हो तो ये अलग से पढ़ लेना, वरना मत पढ़ना। और कुछ चैप्टर के ऐसे टॉपिक जो मुझे लगता है आईसीआई ने आज तक ही नहीं पूछे, कभी पूछ, रेयरेस्ट चांस है, रेयरेस्ट, वो कुछ टॉपिक जो मैंने मेन बुक में नहीं डाले। वैसे तो 100% कवर, 99.99% कवर है। अब जो 0.01% बच दिया ना, वो मैंने इधर डाल दिया, 0.01% भी इधर डाल दिया। मैंने कहा कुछ नहीं छोड़ेंगे इस बार, कुछ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है, तो वो मैंने इधर डाल दिया। अब आप ये पढ़ लो, उसके बाद और कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब और कुछ आ ही नहीं सकता है बाहर से, ठीक है। तो ये दोनों बुक मैंने सेपरेट कर लिया, केवल 20-30 बुक है जिसके कि किसी को बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है, तो भाई ये ले लो, ठीक है। अब ये हो गया अपनी बुक से, अगर कोई पढ़ रहा हो तो नीचे लिंक भी दे दूंगा, जिसको खरीदना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से खरीद लेना। टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे फ्री नोट्स और बहुत सारी वीडियोस में उधर ही डालने वाला हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, मैंने बोला तुमको वीडियो सीरीज और आने वाली है फास्ट ट्रैक बैच के अलावा भी। अब आईसीआईएसएम से कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो अब क्या चाहिए, अगर आईसीआईएसएम से बच्चा पढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स आईसीआईएसएम चाहिए, और क्या चाहिए होगा, ठीक है। अब बोलो सर आईसीआईएसएम इतना बड़ा कोई याद हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है, मेकअप बोल रहा हूँ हो सकता है, अपन दोनों भाई मैं भी मना कर रहा हूँ, तुम भी मना कर रहे हो, आईसीआईएसएम 100% याद नहीं हो सकता। सर आप ही तो कह रहे थे ऊपर रेक्टिफिकेशन चाहिए, हाँ भाई रेक्टिफिकेशन चाहिए, आगे तो सुन लो, बात कर रहे हैं अपन, पूरी कर रहे हैं, रुको। आईसीआईएसएम चाहिए जस्ट फॉर द रीडिंग पर्पस, नो नीड टू रिमेंबर होल आईसीआईएसएम पूरा 100% याद हो ही नहीं सकता है भाई, कोई नहीं कर सकता है, तुम भी नहीं, मैं भी नहीं, AR1 भी नहीं, AR50 भी नहीं, कोई नहीं कर सकता है, 100% याद नहीं हो सकता। उसको बार बार पढ़ूंगा मैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा दिमाग में जाएगी, कुछ चीजें जाएगी। अगर कोई केस सिनेरियो आया वो मैं सॉल्व कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाऊंगा। एमसीक्यू आ गया कोई तो मैं कर पाऊंगा सॉल्व, बिल्कुल कर पाऊंगा। तो आईसीआईएसएम वहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब याद क्या करना है सर, मैं आऊंगा नीचे, याद क्या करना है, रेक्टिफिकेशन आईसीआईएसएम 100% नहीं हो सकता, पर बार बार पढ़ना जितनी बार हो सके, ताकि कोई टॉपिक छूटे नहीं, एटलीस्ट दिमाग में एक माइंड मैप बन जाए उस टॉपिक का, केस सिनेरियो और एमसीक्यूज के लिए। आईसीआई एमसीक्यू की बुकलेट चाहिए होगी, ठीक है। और ये एमसीक्यू बुकलेट की समरी में तुमको फ्री के अंदर दे दूंगा, ये तुमको चाहिए होगी एमसीक्यू बुकलेट समरी। और आईसीआई ने क्या बहुत बड़े बड़े एमसीक्यूज दे रखे, मैंने क्या करा उनको शॉर्ट एंड क्रक्स निकाल के कि भाई ये 1-2 लाइनर अगर तुमने कर लिए, हर एक एमसीक्यू का मैंने 1-2 लाइनर डाल दिया, 1 या 2 लाइनर के अंदर, कि अगर तुम इतनी बड़े एमसीक्यू ना पढ़ के केवल 1-2 लाइनर ही पढ़ लो, 1-2 लाइन का जो मैंने निकाला है, तो भी तुमको पूरे मार्क्स, मतलब इजीली, मतलब तुमको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में वो अटेम्प्ट कर लोगे तुम एमसीक्यू। सारी की सारी टाइम और न्यूमेरिकल लिमिट है वो मैंने कंसोलिडेट करके उसी पीडीएफ में डाल दी, सारी की सारी आईसीआई की जितनी भी है इसकी ऑडिट की टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है, एक ही जगह डाल दी है। एग्जाम के 2-3 घंटे पहले भी देख के जाना एक बार, बहुत बेनिफिशियल होगा एमसीक्यू में खास करके। तो ये मैं तुमको फ्री में प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गुड क्वेश्चन बैंक, अगर तुम मेरी बुक नहीं ले रहे हो तो भाई एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक ले लो दूसरा, या तो मेरी बुक ले लो, उसमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब कवर है, ठीक है। या फिर नहीं तो अगर आपको दूसरा लेना है तो दूसरा क्वेश्चन बैंक ले लो, बिल्कुल सब अच्छा, पर अच्छा वाला लेना है। अच्छा वाला मतलब क्या होगा मेरा, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल द सिलेबस भी कवर हो। अब आईसीआई के साथ दिक्कत पता है क्या है, मेनली स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में आईसीआई क्या करता है, नए कोर्स के क्वेश्चन तो है एसएस के, वो ठीक है, वो तो पूछेगा। ओल्ड कोर्स के जो एसएस के क्वेश्चन है वो भी पूछ लेते, क्योंकि एसएस है तो वो के वही ना, एसएस बदले नहीं है। आईसीआई ने अपना अप्रोच बदला है एग्जाम का,
पर एसएस तो वो के वही स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, ठीक है। तो ऐसे ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। मैंने तो मेरी बुक में डाले ओल्ड सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। अब तुमको वो बुक ऑथर ढूंढना है जिन्होंने ओल्ड सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले, न्यू सिलेबस के 110% मतलब 100% ऑफ कोर्स क्वेश्चन डाले, आरटीपी एमटी पास पेपर बिल्कुल रटना है इन सबको, उस क्वेश्चन बैंक को पूरा रटना है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैं आगे बताऊंगा तुमको क्या चल रहा है, बच्चे क्यों आधे बार ऑडिट में इस बार लास्ट अटेम्प्ट पेपर हुआ था क्यों फंसे थे, मैं तुमको पूरा बताऊंगा। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए पर देखना भाई, वीडियो लंबी होगी पर बहुत तुम्हारा बहुत यूजफुल निकलेगी, फ्रूटफुल वीडियो। ऐसे ही एसएम के क्वेश्चन भी कवर होने चाहिए उस क्वेश्चन बैंक के अंदर। किसी भी क्वेश्चन बैंक पर डायरेक्टली ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। अभी कुछ जैसे ऑडिट की फैकल्टीज नहीं है, वो भी अपना ऑडिट का क्वेश्चन बैंक निकालती है, तो जनरली ऑब्जर्व करते हैं बच्चे भी बताते हैं इसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं है वो नहीं है। तो आधे लोग जो क्वेश्चन बैंक निकालते हैं उसके अंदर 100% क्वेश्चन कवर नहीं होते, वो बोलते हैं कि कवर है जनरली नहीं होते। तो वो तुमको एक बार क्रॉस चेक करना है, कैसे करना है तुमको जानना है, मैं बस तुमको बता रहा हूँ, एक बार हिंट दे रहा हूँ, बाकी तुम देख लेना। ऑल क्वेश्चंस कवर है नहीं है वो चीज देख लेना, और लैंग्वेज एक्जैक्टली सेम होनी चाहिए आईसीआई के, लैंग्वेज इधर उधर नहीं चलेगी क्योंकि एग्जैक्ट आईसीआई को अपनी लैंग्वेज चाहिए, वरना फंस जाओगे भाई, और तो कुछ नहीं। अब ये ऊपर चीजें तुमको होनी चाहिए साथ में, एक और साथ में हाथ में क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के नोट्स कम क्वेश्चन बैंक नोट्स भी होंगे, क्वेश्चन बैंक भी होगा, वो भी मेरी तरफ से मिलेंगे तुमको, जो मैंने तुमको बुक्स बताई उसका मैं एक्सट्रैक्ट निकालूंगा, एसएस का एक्सट्रैक्ट और एडिशन बुकलेट का तुमको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, एसएस का कोई टेंशन नहीं है, कुछ दिन में दे दूंगा मैं, डरो मत। ट्रिक बुक भी मैं तुमको दूंगा, बात करेंगे आगे, उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। इसी ट्रिक बुक से मैं मेरा वो निमोनिक जो मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रिक एंड निमोनिक मतलब मेमोरी टेक्निक का बैच एक लॉन्च करूंगा, फ्री है भाई, सब कुछ फ्री, फास्ट ट्रैक बैच भी बिल्कुल फ्री है इसी बुक से, पर साथ में एक मेमोरी टेक्निक का एक मैं फ्री के अंदर एक बैच लॉन्च कर रहा हूँ, मतलब वो यूट्यूब पे होगा ऑफ कोर्स। उसके अंदर अपन 10-15 मिनट के अंदर हर एक चीज, हर एक टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ऑल, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एटलीस्ट वो तुम अगर बार बार देखते रहोगे, कहीं घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बार बार वो देखते रहोगे, तो मैं ट्रिक के साथ वो रटवाऊंगा तो तुमको याद हो जाएगा, और 10-15 मिनट के हर एक चैप्टर होंगे। वो सब चैनल सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे, तुमको पता पड़ जाएगा वो आएगा कैसे। अब भाई आ जाओ तुम स्ट्रेटेजी पे, क्या करना है सर हमको, पढ़ना कैसे, अब ये बताओ। फर्स्ट में रट्टाफिकेशन वीडियोस जितनी बार हो सके वो देख लेना, एक मेमोरी टेक्निक वाली फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोशिश करना 1-2 बार वो देखो, क्योंकि उसके अंदर मैंने बता रखा है कि याद कैसे कर, अगर तुम खुद से याद कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से मेन बैच देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो फिलहाल फ्री में दे रहा हूँ, फिर भी कोई जरूरत नहीं, पर उनको लगता है नहीं सर समझना भी है साथ में रटना भी है, मैंने दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, समझाया भी है, रटवाया भी है, सब कुछ आया है, मस्त रहो, सब कुछ है। बहुत से रैंकर्स भी निकले, मैं शायद डाले होंगे टेलीग्राम में पोस्ट वगैरह, बहुत से अनलिमिटेड, मतलब एग्जामिशन गिन भी नहीं पाया था मैं, शायद इतनी आई थी, तो उस चीज का बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है। तो ये तुम फ्री के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, वीडियोस वगैरह तुम यूट्यूब पे देख लेना, मेरी मिल जाएगी। अब ये उसके बाद सर अब आएंगे अपन टॉपिक वाइज किस किस चीजों को कैसे कैसे कवर करना है। सबसे फर्स्ट आते हैं स्टेनो ऑडिटिंग। सर स्टेनो ऑडिटिंग कैसे कवर करें, जनरली आईसीआई क्या देता है स्टेनो ऑडिटिंग के लिए, आईसीआई पता क्या देता है, आईसीआई देता है उसके ऑडिट के प्रोनाउंसमेंट, जो 2 प्रोनाउंसमेंट देता है 300 पेजेस के, मेरा 600 पेजेस आईसीआई बोलता है कि और एसएस पढ़ लो, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना भाई, सब कुछ वही पढ़ लेंगे तो फिर बाकी क्या पढ़ेंगे, ना याद कर पाएंगे उसको, तो क्या करें सर, इसीलिए तो वो 600 पेजेस किसी भी ऑथर ने, किसी ने भी, कोई ने भी कवर नहीं कर रखे। अगर कोई बोल रहा है 100% कवर है, नहीं कवर है, अब मैं कैसे बोलूं, पर ठीक है 100%, क्योंकि एसएस कोई कवर कर ही नहीं सकता ना, रीजन भी ये है 600 पेजेस तुमने देखा है कोई कवर कर सकता है एसएस के, भाई ऑडिट रिमेनिंग बची 200 पेजेस की, तुम 600 पेजेस उधर कर लोगे क्या, मतलब ऐसे 600 पेजेस वो 400 पेजेस नॉर्मल हो रहे हैं, 1000 पेजेस नहीं होगा, है ना, 1000 में ज्यादा, इसलिए मैं तो कम पेजेस बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अब ये वाले देखना, तो एसएस के लिए क्या मैं तुमको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उससे कर लेना। उसके अंदर क्या है, ऐसे 100% नहीं है तो 100% नहीं है, मतलब 90% है ऑफकोर्स, कुछ टॉपिक मतलब ऐसा है कि सारे कॉन्सेप्ट मैंने लिए, सारे कॉन्सेप्ट लिए, बस किसी किसी को शॉर्ट एंड समराइज कर रखा है, क्योंकि वो वही बोल रहा हूँ कि इतना लंबा नहीं कर पाएंगे, तो शॉर्ट एंड समराइज कर रखा है, टॉपिक सारे लिए शॉर्ट एंड समराइज करके डाल दिए कुछ, और उसके अंदर आज तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए न्यू कोर्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डाले, आरटीपी एमटीपी वगैरह पास्ट पेपर सब कुछ डाला है, एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओल्ड सिलेबस वो भी डाले। तो उसके पास जनरली अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, एक आधा रेयरली आया है, तो वो अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में कवर था, तो एसएस के कॉन्सेप्ट नोट्स भी होंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे, उसके जस्ट नीचे क्वेश्चंस होंगे, तो एसएस में क्या करने वाले अपन, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के जस्ट नीचे क्वेश्चन है, तो वो कर लोगे तो तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा कवरेज है, इवन बाकी ऑथर से भी ज्यादा अच्छा अपना मतलब मिल जाएगा एसएस के अंदर। पर मैंने उसको इस बार टेक्निक अलग कर रखी है, बाकी ऑथर जनरली क्या करते हैं वो भी अच्छी बात है, वो मतलब जनरली कॉन्सेप्ट देते हैं सारे के सारे, फिर बच्चे कॉन्सेप्ट अलग पढ़ते हैं, क्वेश्चन अलग पढ़ते हैं, बस मैंने ये करा है कि जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के अंदर कवर है उसके ऊपर अलग से कॉन्सेप्ट नहीं डाला है, क्वेश्चन अगर बच्चा करेगा तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक कवर हो गया, और अब जिन जिन कॉन्सेप्ट में वो कवर नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट कवर नहीं है
वो कॉन्सेप्ट अलग से चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में डाल दिए। ओवरऑल वो कर लेना, तुम्हारे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ, इवन एमसीक्यूज भी सब उसी सॉल्व हो जाएंगे सारे। मैंने न्यूज सिलेबस के और ज्यादा क्वेश्चन डालेंगे। सो इसका क्या करना है, 100% रटना है, कुछ नहीं कर सकते। मना कर रहा हूं, क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना। अगर तुमने क्वेश्चन छोड़ने की गलती करी, रटना बोल रहा हूं मैं, पढ़ना भी नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बैंक जो तुम बोल रहे हो, ये क्वेश्चन बैंक मतलब एक तरह से एसएस में भी ये क्वेश्चन बैंक भी मैं तुमको दे रहा हूं, तो एक भी क्वेश्चन अगर तुमने छोड़ा, आदि फिर सब कुछ मैंने रटाने की जिम्मेदारी दे रखी है। अगर तुमसे नहीं रटने में आ रहा तो वीडियोस जाके देखो। पर अगर तुमने एक भी क्वेश्चन छोड़ा रटने के लिए, क्वेश्चन एक भी, कॉन्सेप्ट नहीं बोल रहा हूं मैं अभी, केवल क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा आरटीपी एमडी पास पेपर ऐसे वगैरह के जितने भी क्वेश्चन है, तो फिर तुम बहुत ही बड़ी रिस्क ले रहे हो। इसको पता है क्या हुआ था मे 23 पेपर में, बच्चे बोल रहे थे बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। मैं तुमको चलो दो चीज फटाफट से क्लियर कर देता हूं, क्यों हार्ड लगाता हूं, जो तुमको अभी गलती नहीं करनी। फर्स्ट चीज, बच्चों ने क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आए थे वो ही नहीं पढ़ के गए, वो रहते नहीं तो सी कैटेगरी से तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ के। भाई एग्जाम आईसीआई ने वो क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा हुआ है, तभी तो वो क्वेश्चन बैंक में है जनरली, सब ऑथर में, तभी तो क्वेश्चन बैंक में, या तो पास्ट में पूछा हुआ है या फिर न्यूज सिलेबस में पूछा हुआ है, तो वो पूछा हुआ है तभी तो क्वेश्चन बैंक में। सी कैटेगरी बोल के तुम वो क्वेश्चन ही छोड़ के चले गए। अब फिर तुम बोल रहे हो कि सर आईसी पेपर हार्ड आया था, भाई पेपर कैसे हार्ड आया था, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तुम रिपीटेड क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो, तो मत छोड़ के जाना। दूसरी चीज, एबीसी एनालिसिस नाम की कोई चीज नहीं होती है, वापस सुन लो, वापस 1000 बार मैं बोल चुका हूं, एबीसी एनालिसिस नाम की कोई चीज नहीं होती। हर पेपर में बच्चे अपने ठुकवा के आ रहे हैं एबीसी एनालिसिस फॉलो करके, कुछ नहीं होता है। आईसीआई कभी एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करता है, अगर तुम कर रहे हो तो तुम ही अपने आप को रिस्क में डाल रहे हो, कुछ नहीं होता है। मैं आगे बताऊंगा एबीसी एनालिसिस का मतलब भी क्या है, नीचे अपन एबीसी एनालिसिस भी आएंगे, पर अभी मत करना, मैं नीचे एबीसी एनालिसिस पे आऊंगा, रुकना अभी, ठीक है। तो ये एसएस की टेक्निक होगी, एसएस में तुमको नोट्स दूंगा, वो पढ़ना है, कौन से अच्छे से पूरे के पूरे समझने हैं ताकि एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाए और क्वेश्चन सारे के सारे रटने हैं, ठीक है। इसका कोई रामबाण मतलब एक ही रटना है, तो एसएस तो रटने। अब आएंगे अपन प्रोफेशन, अब ये चैप्टर नोट करो, प्रोफेशनल एथिक्स, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, कंपनी ऑडिट, एलओडीआर मतलब ऑडिट कमेटी। ये चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं, इसके अंदर तुम चाहो तो एक और जोड़ लो, ऑडिट ऑफ सीएफएस। ये चैप्टर कुछ ऐसे हैं जिनको रटना है, पर इनको रटने में थोड़ी लिमिट कम है, मतलब इतना रटना नहीं पड़ेगा इनको। इन पे आईसीआई रटने से ज्यादा समझने पे बहुत भयंकर फोकस देता है। जितना जिसको डीपली पढ़ोगे ना, जितना डीपली, उतना आईसीआई और मतलब उतना भी तक आईसीआई घुमा सकता है, मतलब डीपली पढ़ना है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसको बहुत डीप पढ़ोगे ना, तभी तुम इसमें मार्क ला पाओगे। प्रोफेशनल एथिक्स में ऐसे क्या घुमाने लग गया, हालांकि जो बच्चे मेरा प्रोफेशनल एथिक्स लेक्चर देख चुके हैं अभी तक, मेरे को अभी तक ये हुआ है, हालांकि मैंने केवल 4-4.5 घंटे का लेक्चर डाला है, एक भी क्वेश्चन, एक भी ऐसे ने कितना भी घुमा लिया, क्योंकि मैंने सारी चीजें कवर करी है, सारी ट्रिकी चीजें भी, और एक भी चीज उधर से बाहर नहीं आई है। प्राउड ऑफ मी, 4.5 घंटे के अंदर कवर करा है, क्योंकि तो मैंने उसके अंदर सब कुछ, एक एक ट्रिक जो जो ऐसे जहां जहां पे घुमा सकता है, सब कुछ डीपली गए अपन, वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया अभी तक। बहुत से बच्चों के रिव्यू आते हैं ना, बड़ी खुशी होती है अच्छा सुन के, ठीक है। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, प्रोफेशनल एथिक्स तो मेनली क्लोजेस तुमको याद करने पड़ेंगे, लिख लेना ये चीजें मैं बोल रहा हूँ सर, टेलीग्राम से मैं पीडीएफ भी शेयर कर लूंगा, पर मैं बताता हूँ क्लोजेस के मार्क्स होंगे, वो मैंने याद करवा भी रखे, ठीक है। क्लोजेस का हर एक क्लोज का 1 या 2 मार्क्स होता है अगर आंसर अटेम्प्ट करो। प्रोफेशनल एथिक्स में क्लोजेस भी याद करने हैं। आईसीआई की लैंग्वेज में जो क्लोज होता है ना, वो क्लोज की 1-2 लाइनें अच्छे से याद करना। जैसे क्लोज नंबर लिखोगे ना, वो क्लोज नंबर की लाइनें थोड़ी सी याद करके लिखनी पड़ेगी, बहुत ईजी होता है ये याद करना, इसको रटना नहीं बोलेंगे, बहुत ईजी होता है। बाकी प्रोफेशनल एथिक्स से पूरी अंडरस्टैंडिंग भी करना, पूरा अंडरस्टैंडिंग भी ध्यान देना, ठीक है। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू का क्या करना है सर, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू के अंदर समझना भी भयंकर है और साथ में रटना भी है, इसके साथ करना है, थोड़ा रटना पड़ेगा इसको। जैसे क्वालिटी रिव्यू के अंदर पता है अभी क्वेश्चन आ गया था कि नफरा है, नफरा डील कहाँ करेगा, क्वालिटी रिव्यू डील कहाँ करेगा, उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि ये कंपनी है, इस कंपनी की लिमिट्स ये है, लिस्टेड कंपनी है, इतना टर्नओवर है, वो है, और इसके ऊपर क्वालिटी रिव्यू ने हाथ डाल दिया अपना। तो वहां पे बच्चों का दिमाग घूमना चाहिए था, वो मैंने बताया भी था कि नहीं भाई क्वालिटी रिव्यू बोर्ड यहाँ पे हाथ डाल ही नहीं सकता, नफरा आएगा, तो ये समझने वाली चीज हो गई। अब समझने के बाद तुमको नफरा की लिमिटेशन, लिमिट लिखनी थी कि ये लिमिट होगी तो नफरा लग जाएगा, तो वहां पे रट्टाफिकेशन भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। तो इसलिए मैं चैप्टर तुमको स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि ये चीजों पर समझने पर भी अच्छा खासा फोकस देना है इन पे। कंपनी ऑडिट ईजी होता है, समझने पर ध्यान दो, रटने का कुछ ऐसा है नहीं। एलओडीआर समझने पे ध्यान दो प्लस रटने पे ध्यान दो, ठीक है। समझना प्लस रटना एलओडीआर को है, समझना इनको अच्छे से, इन सारे चैप्टर को। ऑडिट ऑफ सीएफएस समझना अच्छे से है, बिल्कुल समझना है इनको, ठीक है। तो ये वाले मेनली समझने वाले चैप्टर है, वो ये वाले हैं जो मैंने तुमको यहाँ पे लिस्ट दी थी, इनको बहुत अच्छे से समझना, कहीं पे भी एक भी टॉपिक मिस मत करना, समझने का पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कहीं भी घुमा देगा।
डू देम कॉम्प्रिहेंसिवली। अगर तुम मेरी बुक नहीं पढ़ रहे हो, मेरी बुक के अंदर मैंने इनको बहुत अच्छे से दे रखा है, वैसे सभी अच्छे से, पर ये भी अच्छे से है। अगर तुम नहीं दे रहे हो, मेरी बुक नहीं पढ़ रहे हो, तो आईसीआईएसएम को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना, बहुत अच्छे से डीपली कवर करना भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेनली आईसीआई जनरली हर बार न्यू क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठा कर देता है, अंडरस्टैंडिंग उठा के, कि ये कोई नई अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ से ये उठा के दे देगा, आईसीआई न्यू क्वेश्चन दे देता है। तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन चैप्टर्स को लेके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, वरना टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रट्टाफिकेशन ऑफ क्वेश्चन बैंक, इनके भी जो क्वेश्चन बैंक है, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, एलओडीआर, सब कुछ, इनके क्वेश्चन बैंक को 100% रटना है, क्वेश्चन बैंक को रटना है, क्योंकि रीजन बैंक जनरली ऐसे यही करता है। जनरल ट्रेंड ये है कि 60 से 70%, 50 से 70% मान लो, चलो 50 से 70% ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन वापस देगा। और जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हो, साफ पता है कि नहीं रिपीटेड में से आना है, तो उनमें क्यों मार्क्स छोड़ने, एग्जैक्ट रट लेंगे भाई। अदरवाइज से रटना मुश्किल होगा। सीए के अंदर आए हो, मैंने तो नहीं बोला था, किसी ने नहीं बोला था, आए हो भुगतो। मतलब ये रीजन बिंग अब आ गए, अब कुछ नहीं कर सकते अपन, चाहे तुमको गंदा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, पर है जो सीए कोर्स यही है, रटना तो पड़ेगा, इसका कुछ नहीं कर सकता। इवन मैं बोलूं तो मेरे वीडियोस देखो, एक बार रटवा रखा है मैंने, और क्या कर रहा हूं, इससे तो और कुछ नहीं कर सकते यार, अब आपकी मदद भी, तो रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक का, 100% रट्टाफिकेशन करना है। अब ये हो गया अपने ऊपर का। अब ये ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस, ये अलग ही चैप्टर डाल रखा है, न्यू कोर्स में हटाने की बात चलती, बहुत अच्छा हो गया। फिस्कल लॉस के अंदर ही मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, 2 घंटे का होगा, फास्ट में देखोगे तो 1.5 घंटे में निपट जाएगा। अच्छे से जो काम की थी सब कुछ कवर कराइए। 1 लाख प्लस व्यूज है उस पर, तुम देख लेना कैसा है, तुम खुद ही समझ जाओ। 1 लाख क्या 1.5 लाख प्लस हो गए उनके अभी तक व्यू, तुम खुद ही देख लेना कैसा है वो लेक्चर, मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है। तारीफ सुन के मुझे अच्छा लगता है। ओके, सो अब ऑडिट एंड फिस्कल लॉस के अंदर दिक्कत ये चैप्टर के साथ बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। कैसे कवर करें सर? वीडियो एक बार देखो, जेन्युइनली उसकी वीडियो से देखना तुमसे, बाकी किसी की देखो मत, उसकी एक बार वीडियो देखो। तुमसे खुद से नहीं होगा वो चैप्टर रीजनिंग में, तुमको पता नहीं पड़ेगा इससे क्वेश्चन आता है, इससे नहीं आता, वो होता है, फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे भाई। मैंने भयंकर रिसर्च करके कुछ कराया ना, तभी तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, या फिर मैं ये तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बहुत रिसर्च करा है कि कैसे क्या करना है चैप्टर के साथ। एक बार वीडियो देखना, जेन्युइनली देखना, इसकी तो देखना ही देखना, ठीक है। इसके एक समरी नोट्स में कोई से भी उठा के ले लो, देखो कोशिश करूंगा, देखो कुछ बोल नहीं सकता मैं, अभी भी तुमको गारंटी नहीं दे सकता भाई, कोशिश करूंगा। चलो मेरी मेन बुक का जो एक्सट्रैक्ट है, जो मैंने मेरी मेन बुक है उसका एक्सट्रैक्ट मैं तुमको इस चैप्टर का दे दूं। टेलीग्राम चैनल एक बार ज्वाइन कर लेना, शायद दे दूं। इसका मैं गारंटी नहीं दे रहा, पर एसेस तो मैं दूंगा ही दूंगा। इसका भी चलो मन अगर मेरा बदला, मतलब अच्छा हुआ मूड किस दिन, तो डाल दूंगा इसका भी, ठीक है। तो इसके समरी नोट्स डाल देना। तो इसका मैं ओवरऑल समरी नोट्स इन द सेंस का ये है कि 100% आईसीआई मत करना, शायद 150-200 पेजेस की है इस चैप्टर की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं हालांकि, पर 150 पेजेस की तो आईसीआई केवल इस चैप्टर की है। कौन करेगा, पागल तो नहीं कोई इंसान, ठीक है। आता केवल 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो कोई पूरा नहीं करेगा इसको। तो केवल समरी नोट्स कर लो एक बार, ताकि दिमाग में आ जाए, कभी भी एमसीक्यू आए, केस सिनेरियो आए, तो समरी नोट से तुम्हारे दिमाग में एक ही बार में आ जाए। मोस्टली समरी नोट से सब कुछ कवर हो जाता है, 1-2 मार्क्स रिस्क में रहेंगे तो रहेंगे, ठीक है। समरी नोट्स इसके करना, इतना बड़ा कुछ नहीं हो सकता बाकी इसका। फिर एक क्वेश्चन बैंक करो, क्वेश्चन बैंक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा का पूरा करो। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते इसका, मैं बोल रहा हूं समरी नोट्स कर लेना, पर जो क्वेश्चन बैंक करोगे ना, वो क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा 100% रटना है। क्वेश्चन बैंक तो मैं हर जगह यही बोलूंगा, हर एक चैप्टर में बोलूंगा, पूरा का पूरा रटना है। क्वेश्चन बैंक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पर जो इसके अंदर नोट्स से मतलब कॉन्सेप्ट, वो केवल समरी नोट से करना। इंपॉर्टेंट क्लोज नंबर याद करने हैं, हाँ भाई याद करने हैं, इसको रिमेंबर करना है, याद करने हैं, और वो भी मैंने रटवा रखे हैं यार, मैं कितना अच्छा इंसान हूं। उसकी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो डाली हुई है, वो भी मैंने रटवा रखे हैं, उसकी सेपरेट वीडियो देख लेना, 10-15 मिनट की होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्लोज थे वो रटवा रखे, और केवल इंपॉर्टेंट क्लोज रटना सॉरी, सब कुछ 100% रटने पे मत चले जाना कि सारे क्लोज रटेंगे सर, हम तो भयंकर आइंस्टाइन बन जाएंगे। आइंस्टाइन का पता नहीं, तुम आइंस्टाइन से पागल जरूर हो जाओगे, आइंस्टाइन की नॉलेज की तो पता नहीं, मुझे पागल हो जाओगे। कोई मतलब नहीं है, जो इतना भयंकर बर्डन पड़ेगा, जो चीज इररिलेवेंट होगी वो भी याद कर बैठोगे क्लोज नंबर पे। जो इंपॉर्टेंट क्लोज है क्या, मैंने जो बता रखे वहां पे वीडियो के अंदर, वो रटाफिकेशन की अलग वीडियो है, क्लोज नंबर की वो, या फिर जो इसका मतलब वो है कि जिससे आज तक क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो क्वेश्चंस आए हुए वो इंपॉर्टेंट एक तरीके से, तो वो तुम याद कर लेना। तुम खुद कर सकते तो कर लो, वरना वीडियो रेफर करना, तुम्हारी इच्छा हो। हाँ भाई, क्लोज नंबर के मार्क्स होते हैं जनरली 1 मार्क्स या फिर 0.5 मार्क्स होते हैं, जनरली 1 मार्क्स होते हैं क्लोज नंबर के मार्क्स। प्रोफेशनल एथिक्स में क्लोज के मार्क्स होते हैं, इसके अंदर भी क्लोज के मार्क्स होते हैं। सेक्शंस के जनरली कई मार्क्स नहीं होते हैं, जैसे कंपोनेंट हो गया, पर सेक्शन के कोई मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है। पर हाँ, यहाँ पे क्लोज नंबर याद करने पड़ेंगे, तुमको मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट क्लोज नंबर याद करने, क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छे से करना है, समरी नोट्स करना। इस चैप्टर को तुम हमेशा देना रेसिडुअल टाइम, एग्जाम टाइम पे भी जब पढ़ो ना, सब कुछ हो गया भाई, जीवन के अंदर सब कुछ कर लिया हमने, मतलब एग्जाम टाइम पे भी, एग्जाम के एक दिन पहले भी और अभी भी। उसके बाद एंड में इस चैप्टर को निकालना कि भाई अब तेरी बारी है, जितना टाइम मिले रेस्ट इसको दे देना,
ठीक है, सारा 100% क्योंकि चैप्टर करना बहुत भारी पड़ जाता है। तो ये बोला वो कर लेना। अगर 5 मार्क्स से 5 में से 3 मार्क्स तो मिनिमम तुम्हारे 110% आ जाएंगे। 2 मार्क्स यार छोड़ो थोड़ा, 2 मार्क्स से क्या कर लोगे लाके। वैसे 5 में 5 भी आ सकते हैं, पर मैं मेरा रिस्क कवर करके चल रहा हूँ ना, तुम गालियां दे दोगे। सर ने बोला था आए नहीं। ठीक है, अब अदर चैप्टर। इसके अलावा से बहुत से चैप्टर बचे, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट। इनका क्या करना है इन सब चैप्टर का मैं बता दूं क्या करना है। मॉड्यूल की अच्छे से रीडिंग कर लेना। मॉड्यूल याद नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, मॉड्यूल याद नहीं करनी है। मॉड्यूल की अच्छे से रीडिंग करना, बार बार करना, बार बार करना, बार बार करना, बार बार करना। एमसीक्यूज ताकि सारे कवर हो जाए, केस सीरियल कवर आ जाए, कोई भी नया टॉपिक आएगा दिमाग में घुस जाएगा, एटलीस्ट दिमाग में वो चीज रहेगी। कभी एग्जाम में एकदम सी चीज, मेरे साथ बहुत बार आता है, ये एग्जाम में मेरे साथ हुआ था यार, मॉड्यूल वाला एक कैसे बताऊं मैं, देखो चलो मैं तुमको इतना लंबा तो नहीं खींचूंगा, तो बहुत बार हुआ था। मैं एग्जाम के एक दिन पहले वो रेफर नहीं करके गया था, पर मैंने क्या उसके पहले इतनी बार कर लिया, इतनी बार रेफर कर लिया कि 1-2 एमसीक्यू ऐसे आए। हालांकि 1-2 मार्क्स ही मिले, हो सकता है उनको और ज्यादा मिल जाए, तो लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो 1-2 एमसीक्यू ऐसे मिले जो किसी को नहीं है, पर मैं मॉड्यूल बहुत बार गो थ्रू कर चुका था, तो मेरे दिमाग में पता नहीं वो चिपक गए थे कहीं ना कहीं, कि हाँ देख के क्लिक हो गया ना इसका ये होता है। हालांकि मैं एग्जाम के एक दिन पहले वो नहीं करके गया था, मुझे याद है कि टाइम नहीं था इतना, पर मेरे को पहले मैंने इतना कर लिया कि एमसीक्यू तो एटलीस्ट याद रहेगी, कि मतलब वो एक लाइन याद रह गई, कि अंडरस्टैंडिंग याद रह गई, कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, तो एमसीक्यू से इजीली सॉल्व हो गया। तो वो चीज तुम्हारे हेल्पफुल रह जाएगी, इसलिए मॉड्यूल बार बार पढ़ना। अब रट्टाफिकेशन करना पूरे के पूरे क्वेश्चन का, पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक का रट्टाफिकेशन अच्छे से करना। बैठना आराम से, बिल्कुल क्वेश्चन बैंक चार्ट से जनरली, और कुछ नहीं हो सकता। और तुमको अगर चार्टने की इच्छा नहीं हो तो क्वेश्चन बैंक में मेरी वीडियो, आप मेरी वीडियो रेफर कर लेना, फ्री फास्ट ट्रैक पे वापस हुई, वो सब कुछ उसके अंदर कवर है। ठीक है, तो रट्टाफिकेशन क्वेश्चन बैंक का भी मतलब मैंने तो पूरा का पूरा कर रखा है, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट मैंने रटवा रखा है। तो अगर तुमको खुद से नहीं हो रहा हो याद, तो वीडियो से रेफर कर लो, खुद से कर सकते हो तो करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम सेल्फ सफिशिएंट है तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके लिए अदर चैप्टर्स के लिए ये अप्रोच रखनी है, क्वेश्चन बैंक अच्छे से याद करो, मॉड्यूल की रीडिंग करो बार बार पे। ठीक है, तो ये ऊपर से तुमको वापस मैंने हर एक चैप्टर्स बताया, वो ही फॉलो करना और कहीं मत घुसना। अब सर ये शेड्यूल 3 नाम की एक और बड़ा डाल रखी है हमारे, ये एफआर का है, यहाँ पे जबरदस्ती डाल दिया। क्या करूँ यार, पता नहीं आईसीआई पागल है या पता नहीं नशे में रहते हैं आईसीआई के लोग, नहीं डालना चाहिए यार, कहाँ बच्चा बार बार, छोड़ो। अब डाल दे तो क्या करे सर, डाल तो दिया, आप तो बताओ अब क्या करना है। केवल क्वेश्चन बैंक करो, कहीं नोट सोर्स के अंदर मत घुसने बैठ जाना कि कहीं पे नोट्स पढ़ रहे हो, मॉड्यूल पढ़ रहे हो, किसी के नोट्स आके पढ़ रहे हो शेड्यूल 3 में, मत पढ़ना, कुछ नहीं हो सकता। कितना भी पढ़ लो जितना तुमने एफआर में पढ़ा है, भाई एग्जाम के एक दिन पहले इतना नहीं होना, बता रहा हूँ इतना होना ही नहीं है वो। तो शेड्यूल 3 तो बिल्कुल ऐसा है कि रेयरली कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो जनरली ऐसा आता है कि रिपीटेड ही आता है, जनरल ट्रेंड यही है। अब एक आधा मार्क्स तो रिस्क में बोल ही रहा हूँ, हमेशा रहेगा जिंदगी में, इतना तो नहीं हो सकता। कभी रेयरली मैंने नहीं देखा अभी तक फिलहाल इतने टाइम से कि कभी भी कोई नया क्वेश्चन आ गया शेड्यूल 3 से। मैं तो रिस्क के लिए बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ तुमको, मेरे को गालियां दो इसलिए कि आ गया तो एक आधा शायद मुश्किल से नया आ जाए, पर अभी तक नहीं आया। हर बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ओनली क्वेश्चन बैंक करके जाना शेड्यूल 3 की, ओनली क्वेश्चन बैंक, कोई नोट्स रेफर नहीं करने। जितना पढ़ा हुआ एफआर के अंदर वो याद रहेगा उतना अच्छा है, बाकी नहीं है जितना, बाकी क्वेश्चन बैंक से कवर कर लो। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर करना शेड्यूल 3 के अंदर, कहीं पे और कहीं मत घुसना तुम शेड्यूल 3 के अंदर। अब मस्ट रेफर में क्या है, एमसीक्यू बुकलेट समरी जो मैं तुमको फ्री के अंदर दूंगा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यूज भी होंगे। इवन जो आईसीआई के एमसीक्यूज तो मैंने समराइज कर रखे, बाकी चैप्टर्स के अंदर से भी जो मुझे लगता है कि यार ये पॉइंट अच्छा ऐसा ऐसे एमसीक्यू पूछ सकता है, जो आईसीआई ने पूछा नहीं अभी तक पर पूछ सकता है, मुझे मेरे को लगता है, वो भी मैंने डाल दिया है अलग से एक और टॉपिक बना के कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एमसीक्यू, वो मैंने डाल दिया मेरे हिसाब से, पढ़ के जाना बहुत हेल्पफुल है। टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट सारी मैंने इधर ही समराइज कर दी है, सारी इसी पीडीएफ में, कुछ दिनों में दे दूंगा, मैं फ्री में दूंगा, टेंशन ना लो। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी वीडियोस अभी आनी बाकी है, इस बार ऑडिट में कुछ नया करने वाले हैं अपन, इसलिए ठीक है। बाकी फ्री फास्ट बेस्ट तो है ही। अब ये एबीसी एनालिसिस, सर अभी तो हम मना करते हैं एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना है, आप खुद उठा के एबीसी एनालिसिस लिया है। भाई सुन लो आगे बात सुन लो, रुको। मैं एबीसी एनालिसिस के अभी भी सख्त खिलाफ हूं, बिल्कुल सख्त खिलाफ। पढ़ लो, मैं यहाँ पे दे चुका हूं तुमको। आईसी एग्जामिनर कभी भी पेपर सेट करते वक्त एबीसी एनालिसिस नहीं करता है। ये कुछ लोग आए हैं मार्केट में, टीचर से मतलब जो भी, एबीसी की भयंकर हवा बन रखी है। हालांकि ये भी हो रहा है, लास्ट के 3-4 अटेम्प्ट से तो इतना बुरा हो रहा है, कभी एबीसी एनालिसिस सेट नहीं हो रहा है, जनरली कभी नहीं हो रहा है उठा के। उसके बाद भी पता नहीं बच्चे बच्चों को ब्लाइंडली फॉलो हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं कि नहीं हमको तो एबीसी, मतलब बच्चों की ही गलती है, आलसी हो रहे हैं जो हो रहे हैं कि नहीं हमको तो पढ़ना ही नहीं। सीए के अंदर आए हो तुम, ऐसे हर कहीं पे घुस के नहीं आए, नहीं पढ़ना है, बीकॉम थोड़ा ना कर रहे हैं अपन, कुछ नहीं होता है एबीसी, कुछ नहीं होता। सर आप क्यों दे रहे हो, मैं दूंगा, मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे एक तो कि नहीं सर हमको तो चाहिए, तो ले लो। एक तो मैं बच्चों के लिए दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट उठाओ या फिर पीडीएफ दे दूंगा, एक बार स्क्रीनशॉट लो, 2 सेकंड में आगे और बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका भी ले लो, ठीक है। अब सर तो आप क्या बोलने वाले एबीसी एनालिसिस, मेरा मतलब ये है एबीसी एनालिसिस का एक कैटेगरी बिल्कुल खून के अंदर आ देना, बिल्कुल घुसा लेना, मस्ट रन इनटू योर ब्लड वेन।
कोई आधी रात को उठा के पूछना 2 बजे उठा के भाई ऑडिट प्लानिंग क्या होता है, उसके एडवांटेज बता, यू के यू मुंह से निकलने चाहिए। वो खून के अंदर होना चाहिए। ए कैटेगरी। बी कैटेगरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीड गुड अटेंशन, रट्टाफिकेशन चाहिए। ए वाला तो खून में ही, बी वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीड गुड अटेंशन, रट्टाफिकेशन करना है उसका। सी वाले के अंदर क्या करना है, छोड़ते से बिल्कुल छोड़ दे, पागल हो गए क्या, छोड़ते छोड़ते भाई तो इतनी देर समझा रहा हूं, नहीं छोड़ना है। सी कैटेगरी के अंदर रीडिंग कर लो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग कर लो, बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग कि एटलीस्ट एमसीक्यू और केस सिनेरियो आ जाए तो वो कवर हो जाए। प्लस क्वेश्चन बैंक तो किसी का नहीं छोड़ना, चाहे सी कैटेगरी हो तो भी उसका क्वेश्चन बैंक रटना ही रटना है। अभी May 23 में बच्चों के साथ यही इशू हुआ था कि क्वेश्चन बैंक वो सी कैटेगरी का बिल्कुल 100% छोड़ के चले गए। फिर तुम बोलो हार्ड आया, भाई नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एबीसी एनालिसिस तुम जबरदस्ती कर रहे हो, बच्चे नहीं करते जनरली। एबीसी एनालिसिस रैंकर्स जनरली कभी फॉलो नहीं करते हैं। मैंने तो जितने भी रैंकर से बात करी है, मैंने भी नहीं करा था आपको, बाकी जितने फ्रेंड्स भी, मेरे फ्रेंड्स से भी रैंक आई थी या बाकी स्टूडेंट्स की बात होती है, वो एबीसी एनालिसिस कभी फॉलो नहीं करते। और करते भी है तो उनका यही क्रक्स रहता है कि सी कैटेगरी भी सब कुछ छोड़ के नहीं जाना होता है। या तो इतना कवर कर लो एक बार नॉर्मल रीडिंग के एमसीक्यू केस सिनेरियो एक बार दिमाग में आ जाए, नॉर्मल रीडिंग और क्वेश्चन बैंक रट लो। ये मेरा एबीसी का मतलब है, और नॉर्मल रैंकर्स का भी यही मतलब है, जो नॉर्मल अच्छे उनका यही मतलब है। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, तो ये कर सकते हो। बाकी नहीं होता है बेसिक एनालिसिस, जो तुमको नॉर्मल ऊपर स्ट्रेटेजी बताई उस चैप्टर वाइज चलते रहो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी। बाकी तो ठीक है, बता दिया मैंने, बाकी तुम्हारी इच्छा है। अब मैं फटाफट से 2 मिनट में फटाफट टिप कवर कर लेता हूँ फटाफट से एक बार। केवल 100% रट्टाफिकेशन में मतलब है हेड पॉइंट और कीवर्ड याद करने हैं। हेड पॉइंट्स और कीवर्ड्स 100% सब कुछ याद नहीं हो सकता, अंदर की कहानी पूरी नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो नहीं हो सकता। 15 पॉइंट है किसी आंसर के अंदर, 15 पॉइंट है, पर जनरली क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं, 5 या 6 मार्क्स होते हैं हर एक क्वेश्चन के। तो केवल तुम क्या करोगे, उस 15 के 15 पॉइंट याद मत करो, तुम उसके क्या कर लो, केवल 5 से 6 पॉइंट याद कर लो। पढ़ो सारे के सारे पॉइंट, क्योंकि एमसीक्यू में पता नहीं कोई सा भी पॉइंट आ जाए, पर ये रट्टा मारना है, रट्टे में केवल 5-6 पॉइंट उठा लो, क्योंकि जनरली 5-6 मार्क्स होते हैं, तो वो 5-6 पॉइंट लिख के आ जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा, याद हो, मतलब मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। 6 से 8 पॉइंट याद कर लो, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स के क्लोज नंबर के मार्क्स होते हैं, इवन टैक्स ऑडिट के भी क्लोज नंबर के मार्क्स होते हैं, तो वो भी क्लोज नंबर याद करने पड़ेंगे। एग्जाम के अंदर कभी भी केवल क्वेश्चन बैंक करके मत जाना, मैं तुमको समझा दिया ऊपर कहानी वो की वही चीजें। निमोनिक्स रिड्यूस करने की कोशिश करो, जैसे तुम करते हो ना ए बी सी डी, ये किसी आंसर का निमोनिक बन गया, तो अब ए का मतलब अब हो सकता है ऑडिट प्रोसेसर भी, ए का मतलब हो सकता है एनालिटिकल प्रोसेसर भी। एग्जाम में जाके तुम ए की फुल फॉर्म ही याद करते रह जाओगे, भाग जाओगे। सर कैसे याद करें, जो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ वो टेक्निक्स होती है कहानी बनाना। कहानी बनाओ किसी चीज की, बहुत ईजी होता है। अगर वो कहानी में दिमाग में घुस नहीं कि लंबी चौड़ी कहानी बना दी कि पूरे एग्जाम में एक ही आंसर की कहानी याद करे, ऐसी नहीं। कहानी मतलब ये देखो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में से मैंने एक एक वर्ड उठा लिया, हेड, रिमेंबर, प्रोफेशनल, क्वेश्चन, ट्राई। अब मैंने 5 पॉइंट, मैंने 5 कीवर्ड उठा लिए। अब इन 5 कीवर्ड से मैं कोई सेंटेंस बना लूंगा, एक छोटी सी कहानी बना लूंगा। तो जैसे मैं कोई कीवर्ड या फिर सेंटेंस याद आ गया ना वो, तो मेरे को हर एक कीवर्ड से, हेड से मुझे याद आ जाएगा, जहां हेड से तो हेड पॉइंट था, तो पूरा सेंटेंस ही याद आ जाएगा। मैं जनरली ऐसे याद कराता हूँ बच्चों को, तुम भी कोशिश करना इससे याद करो, बाकी तो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, मैं यहाँ पे सारे फ्री में नोट्स वगैरह शेयर करूंगा। यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। ये निमोनिक वाला सेक्शन, निमोनिक सीरीज आने वाली पूरी फ्री के अंदर, टेंशन ना लो, फ्री फास्टैग पे सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। और तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, बाकी मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।